नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जस्ट इन बिहार से। आज बात करेंगे जनता और नेताजी के कनेक्शन के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सरकार होती है किसी की भी और चलती रहती है सरकार, तो जनता अपनी मांग को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरती है। आंदोलन होते हैं, लाठियाँ चार्ज होती हैं और कभी कभी इस आंदोलन का परिणाम मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। ऐसे तमाम संगठन हैं बिहार में, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, जो अक्सर ऐसे काम करते हैं और उन्हें लाठियाँ भी मिलती हैं, जैसे कि शिक्षा मित्र, सांख्यिकी स्वयंसेवक, आशा, आंगनवाड़ी सेविका, जीविका। ये ऐसे तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं जिन्हें लाठियाँ मिली हैं आंदोलन के बदले, और वे अभी भी लड़ाई कर रहे हैं सरकार से। फिलहाल मैं बात कर रहा था कि कभी आपने देखा होगा कि हमारी जनता सड़क पे उतरती है और कभी नेताजी सड़क पे उतरते हैं। ये अलग बात है कि नेताजी 5 साल में एक बार सड़क पर आते हैं, लेकिन आते हैं। जनता हर दिन अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरती है। समस्याओं के निराकरण के लिए नेताजी अपने घर में दुबक जाते हैं, नेताजी बाहर नहीं निकलते हैं और समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसका कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त हो जाएगा। उससे पहले 10 नवंबर 2020 को परिणाम आ जाएंगे और पता चल जाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन समस्याएं हर बार ज्यों की त्यों रह जाती हैं। समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है और दस्तूर ये जारी रहता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। किसानों की अपनी समस्या है, शिक्षकों की अपनी समस्याएं हैं, आम पब्लिक जो व्यापार से जुड़े हुए हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। सरकार को होना चाहिए कि इन तमाम समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, और बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी की। बेरोजगारी मतलब पूरे बिहार में है। बिहार में युवाओं की कमी नहीं है, युवा बहुत हैं और बिहार की आबादी भी लगभग 12 करोड़ के पार होगी। इतनी बड़ी जनसंख्या है और प्रतिदिन यहाँ पर लाखों लोग बिहार राज्य से अन्य राज्य में पलायन करते हैं अपने जीवन जीने के लिए, अपने भरण पोषण करने के लिए। बिहार की समस्या ये है कि बिहार में जो तमाम चीनी मिल है और जो तमाम पेपर फैक्ट्री हैं, जूट मिल है और अन्य सारे उद्योग धंधे सभी बंद हैं। बहुत ऐसे जो हब थे, जैसे फतुहा में हब था, वहाँ भी बंद हो गया। मोतीपुर चीनी मिल भी बंद हो गई। रीगा चीनी मिल फिलहाल सीतामढ़ी में चालू है, लेकिन उसकी भी जर्जर स्थिति हो गई है और वह भी अपने बुरे दौर से गुजर रही है। भविष्य में हो सकता है कि मोतीपुर चीनी मिल के लिस्ट में रीगा चीनी मिल भी शामिल हो जाए, जैसी स्थिति है। सरकार वोट मांगने आ जाती है और सिर्फ सड़क और बिजली की पर ही वोट मांगती है। बिजली आपने दी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सड़क भी आपने अच्छी खासी बना कर दी है, लेकिन किसी व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए बिजली और सड़क की आवश्यकता नहीं है, उसे रोजगार की आवश्यकता होती है। और रोजगार पलायन करने के बाद अगर मिले तो यह अच्छी बात नहीं है। कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर कहीं अन्य राज्य में जाना नहीं चाहता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी का एक बयान सुना था, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई बिहार की जनता अगर किसी अन्य राज्य में जाकर काम करती है तो इसमें बुराई क्या है।
ठीक है, बुराई नहीं है। बिहार की जनता अगर किसी अन्य राज्य में जाकर काम करती है तो बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई बिहार की जनता मजबूरी में किसी अन्य राज्य के लिए प्रस्थान करती है तो यहाँ बुराई है। और बुराई उस पलायन करने वाले व्यक्ति में नहीं है, बुराई सरकार में है, कमी सरकार में है। सरकार की कमज़ोर नीतियों के कारण यहाँ पर उद्योग धंधे बढ़ नहीं पा रहे हैं। पर्यटक स्थल तमाम कैमूर जिले में बहुत सारे पर्यटक स्थल होने के बावजूद वहाँ पर पर्यटन की उतनी खास व्यवस्था नहीं है। पर्यटन के बारे में प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। उसके विस्तारीकरण, उसके सौंदर्यीकरण पर सरकार खर्चा नहीं कर रही है और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके कारण पर्यटन, जो बिहार का पर्यटक स्थल है, वह कमज़ोर है। ऐसे ही कल कारखाने की बात है तो वहाँ भी सही तरीके से कोई भी चीज़ कार्य नहीं किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो बिहार के उद्योग मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अपने रीजन में कुछ बेहतर काम नहीं किया। तो बिहार में एक ऐसे मिनिस्टर की आवश्यकता है जो काम करे, जो बिहार के औद्योगिक नीतियों का विश्लेषण करे और उससे निष्कर्ष निकाले कि बिहार में किस प्रकार से व्यवसाय को, उद्योग धंधों को, चाहे वह लघु उद्योग हो या फिर दीर्घ उद्योग हो, जो भी उद्योग धंधे हैं, जो भी बंद पड़ी मिलें हैं, उनके मालिकों के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए। उस मीटिंग में सभी मालिकों से बंद पड़े मिलों के बारे में पूछना चाहिए कि आखिर किन समस्याओं के कारण ये तमाम जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हैं, और फिर उस दिशा में उनकी समस्याओं को देखते हुए उसके निराकरण के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। सरकार को ऐसी कुछ बात करनी चाहिए थी, तभी बिहार में उद्योग और धंधे बढ़ पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मोतीपुर चीनी मिल में सिर्फ 800 जो थे वो व्यक्ति काम करने वाले, और अलग से फिर कुछ व्यक्ति थे जो ठेकेदारी प्रथा से काम करते थे। तमाम लगभग 2500 के करीब में वहाँ काम करते थे। इसके अलावे जो अंदर में काम करने वाले थे वो लगभग 2500 व्यक्ति काम करने वाले थे। इसके अलावे अगर वहाँ फैक्ट्री चालू हो जाती है तो आसपास के एरिया में जितने भी किसान हैं, लगभग 10 से 20-25 किलोमीटर एरिया में जो भी किसान हैं, उनमें समृद्धि होगी। वो गन्ने की खेती करेंगे, उनका समय पर भुगतान होगा। इतना ही नहीं, उस फैक्ट्री के आसपास में एक मार्केट हब बन जाएगा। वहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर जो है, जो भी दुकान खोलेगा, जो भी छोटे छोटे व्यवसायी वहाँ पर दुकान खोलेंगे, चाहे वो खाना के लिए, भोजन के लिए, कपड़ा के लिए, कुछ भी, वो भी चलेगा। तो इस प्रकार से रोजगार का बहुत बड़ा सृजन होगा। लेकिन बिहार सरकार ऐसी बातों को सोचती ही नहीं है। बिहार सरकार बस सड़क निर्माण और बिजली निर्माण को अपना सबसे बड़ा एजेंडा बताते हुए वोट मांगती है कि मैंने यही किया है। और ये सिर्फ इस बार की कहानी नहीं है, ये हर बार की कहानी है। हर बार सरकार आती है और यह बताती है कि मैंने बिजली और सड़क निर्माण के क्षेत्र में बहुत काम किया है, बिहार का यही विकास है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि बिजली बिल जो हर महीने आता है उसका भुगतान कोई व्यक्ति जो बेरोजगार है वह कैसे करेगा। सड़क निर्माण तो हो गया, लेकिन सड़क पर चलने वाले वाहन, उसका टैक्स कोई कैसे भरेगा। ये तमाम समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इससे मुकर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी मुद्दे होंगे उस मुद्दों को समझने की आवश्यकता है। जातिगत लड़ाई में फंसकर जो बिहार विधानसभा हर बार किसी ऐसे लीडर को चुन लेती है, उससे निकलना होगा बिहार की जनता को। अब वो दौर नहीं रह गया है कि आप जाति के बांध में बंध के किसी को वोट करें, क्योंकि आपके अपने बच्चे का भी भविष्य है, आपका अपना भविष्य है। अगर आप इसी प्रकार से जाति के नाम पर वोट करते रहेंगे तो आपके हाथ बिहार वैसे ही पीछे का पीछे रहेगा, आपके बच्चे का भविष्य पीछे चला जाएगा।
हर 5 साल पर हुआ एक बार चुनाव, वह चुनाव आपको, अगर आप सही व्यक्ति को नहीं चुनते हैं तो आपको हर बार 10 साल के लिए पीछे लेकर चला जाता है, क्योंकि 5 साल तो आपका वैसे ही वेस्ट हो गया और 5 साल जो आपको वो शोषण करेगा उससे आप चले जाएंगे, तो बैकफुट पे आप 10 साल के लिए आ जाएंगे। इसलिए सोच समझकर वोट करें। बिहार विधानसभा आने वाला है और 3 चरणों में इसका चुनावी प्रक्रिया समाप्त होगा। सरकार जिसकी भी बनाए सोच समझकर बनाए, पैसा और जो अन्य सामग्री है उससे ना बीचे। अपनी समस्याओं के साथ जो आपकी समस्याओं को सुनेगा वैसे व्यक्ति को चुने और बिहार विधानसभा चुनाव पर अपना बहुमूल्य वोट दें। मैं हूं अंकित कुमार और मैं हकीकत तक में आज यही लेकर आया था। आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।